एक्सेल की बड़ी से बड़ी सीट को किस तरह हम प्रिंट कर सकते हैं, पेज का सेटअप कर सकते हैं और किस तरह हम प्रिंट एरिया सेट करेंगे, ओरिएंटेशन कैसे चेंज करेंगे, इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखना। और आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ कि किस तरह हम MS वर्ड में पेज का सेटअप करेंगे, किस तरह हम यहाँ पर मार्जिन सेट करेंगे और किस तरह हम किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ MS वर्ड में प्रिंटिंग के सभी ऑप्शन, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो। प्रिंट ऑप्शन फाइल मेनू में मिलता है, तो इसके लिए हम यहाँ फाइल मेनू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर प्रिंट ऑप्शन मिल जाता है। इस ऑप्शन की मदद से आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। तो प्रिंट करने के लिए हमें यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद आप जैसे ही यहाँ प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो आपका ये जो डॉक्यूमेंट है ये प्रिंट होकर आ जाएगा। फ़िलहाल मैं इसे थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि यहाँ पर जो हमने टेक्स्ट लिखे हैं वो हमें अच्छे तरीके से दिखाई देने लगें। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है कॉपीज़ का। तो आप यहाँ से किसी एक पेज की 2, 4, 6, 10 जितनी भी कॉपी निकालना चाहें निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने ये जो डॉक्यूमेंट तैयार किया है इसमें एक पेज है, तो हम यहाँ पर चाहते हैं कि इस पेज का 10 कॉपी निकल के आ जाए, 10 प्रिंट निकल के आ जाए। तो हमें यहाँ पर आना है, यहाँ पर हम टाइप करेंगे 10। तो अगर अभी हम यहाँ प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो इस पेज की 10 कॉपियाँ निकल के आ जाएंगी। बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 पर रहता है, तो हमें इसे 1 पर रखना है। ज़्यादा कॉपीज़ प्रिंट करते समय आपको एक बात का खास ध्यान रखना है। यहाँ पर जो हमने डॉक्यूमेंट तैयार किया है इसमें एक पेज है। अब मान लीजिए कि इसमें 20 पेज हैं, जो हमने डॉक्यूमेंट तैयार किया है वो 20 पेज का है और अगर आप यहाँ पर 10 कर देते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट में 20 पेज हैं, तो 20 पेजेस की 10-10 कॉपियाँ निकल के आ जाएंगी। मतलब यहाँ पर आपके टोटल 200 पेज निकल के आ जाएंगे। तो यहाँ पर कॉपीज़ का नंबर बढ़ाते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है। इसके बाद अगला ऑप्शन है यहाँ पर प्रिंटर का। तो आप यहाँ पर क्लिक करके अपना प्रिंटर चूज़ कर सकते हैं। जो भी प्रिंटर आपके सिस्टम से कनेक्ट है आप यहाँ से उस प्रिंटर को चूज़ कर सकते हैं। तो फ़िलहाल यहाँ पर कोई प्रिंटर मेरे सिस्टम से कनेक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर अभी मैं यहाँ प्रिंट पर क्लिक करूँगा तो ये जो मेरा डॉक्यूमेंट है ये PDF में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं यहाँ प्रिंट पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद आप देखना यहाँ पर सेव प्रिंट आउटपुट एज, यहाँ पर फाइल का नाम आ जाएगा और यहाँ आप सेव एज टाइप देखेंगे तो आपको PDF डॉक्यूमेंट लिखा हुआ मिल जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर फाइल का नाम देंगे, जैसे कुछ भी देना है आपको दे दीजिए। इसके बाद अगर आप यहाँ सेव पर क्लिक करेंगे तो ये जो डॉक्यूमेंट है ये PDF फॉर्मेट में सेव हो जाएगा। इसके बाद अगला ऑप्शन है यहाँ पर प्रिंटर प्रॉपर्टीज़ का। तो अगर आप अपने प्रिंटर की प्रॉपर्टीज़ को चेंज करना चाहते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग होती हैं उसे चेंज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ ओरिएंटेशन में पोर्ट्रेट लिखा हुआ मिल जाएगा और आप यहाँ पर साइड में प्रीव्यू देख सकते हैं। तो अगर अभी हम इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से प्रिंट होकर आएगा, मतलब खड़े पेज पर प्रिंट होकर आएगा। बाकी अगर हम यहाँ पर क्लिक करें इस ड्रॉप डाउन आइकन पर तो यहाँ पर आपको लैंडस्केप का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो हमारा पेज है वो लेटा हुआ आ चुका है। तो अगर अभी हम इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करेंगे तो जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो प्रिंट होकर तो आ जाएगा, लेकिन वो लेटे हुए पेज पर प्रिंट होकर आएगा, जैसा कि आप यहाँ प्रीव्यू में देख सकते हैं। इसके बाद अगर आप यहाँ एडवांस पर क्लिक करेंगे तो एडवांस में आपको यहाँ पेपर साइज़ देखने को मिल जाता है। तो ज़्यादातर ऑफिस में A4 साइज़ पेपर का यूज़ किया जाता है, जिसे आपने नॉर्मल फ़ोटोकॉपी की दुकान पर देखा होगा। तो जो पेज का साइज़ होता है वो A4 होता है। बाकी अगर आपको यहाँ पर पेपर साइज़ चेंज करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको बहुत सारे
पेपर साइज़ देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको काउंट कॉपी मिल जाती है, 1 कॉपी लिखा हुआ है। तो अभी मैंने ये आपको जानकारी के लिए ये सब कुछ बता दिया है, लेकिन यहाँ पर जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स दी गई हैं इन्हें आपको बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। तो चेंज नहीं करना है मतलब नहीं करना है, ओके। इसके बाद हम यहाँ इस विंडो से बाहर आने के लिए कैंसिल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर भी हम कैंसिल बटन पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर जो हमने सेटिंग की होगी वो सेव नहीं हुई होगी, ओके। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर प्रिंट सेटिंग के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो इन सभी ऑप्शन को बताने से पहले मैं अपने डॉक्यूमेंट में कुछ रैंडम पैराग्राफ इंसर्ट कर लेता हूँ, ताकि जो हमारे पेजेस की संख्या है वो बढ़ जाए और आप इन सभी ऑप्शन को अच्छे तरीके से सीख पाएँ। तो रैंडम पैराग्राफ इंसर्ट करने के लिए हम आएंगे अपने डॉक्यूमेंट में। तो डॉक्यूमेंट में जाने के लिए हम यहाँ बैक बटन पर क्लिक करेंगे तो हम अपने डॉक्यूमेंट में आ गए। इसके बाद हम यहाँ स्टार्टिंग में आते हैं, यहाँ पर एंटर प्रेस करके इस लाइन को नीचे खिसकाएंगे। इसके बाद ऊपर आएंगे और यहाँ पर हम =, का साइन लगाएंगे, टाइप करेंगे रैंड। इसके बाद हम यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे। हम यहाँ पर कितने पैराग्राफ चाहते हैं, 15। तो हमने यहाँ 15 लिखा, कोमा लगाएंगे। प्रत्येक पैराग्राफ में कितनी लाइनें जोड़ना चाहते हैं, 10। तो यहाँ पर हमने 10 लिखा, ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे 15 रैंडम पैराग्राफ इंसर्ट हो चुके हैं और प्रत्येक पैराग्राफ में आपको यहाँ 10 लाइनें देखने को मिलेंगी। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं पेजेस की जो संख्या है वो 4 हो चुकी है। अगर आप यहाँ पर स्क्रॉल बार का यूज़ करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारे पेजेस है वो बढ़ चुके हैं। इसके बाद हम प्रिंट की जो सेटिंग्स थी उनका यूज़ करके देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें जाना होगा फाइल मेनू पर, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद हम जाएंगे प्रिंट में, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन है यहाँ पर प्रिंट ऑल पेजेस का। लेकिन इससे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको पेज 1 of 4 दिखाएगा और यहाँ पर हमारे 2 पेजेस आपको प्रीव्यू में दिखाई दे रहे हैं। तो मैं इसे थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ ताकि यहाँ पर सिर्फ एक ही पेज दिखाई दे। इसके बाद हम आते हैं प्रिंट सेटिंग में। यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है प्रिंट ऑल पेजेस का, तो अगर आप यहाँ पर इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं और यहाँ आप डायरेक्टली प्रिंट पर क्लिक कर देंगे तो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट में पेज होंगे वो सभी प्रिंट होके आ जाएंगे और उनकी 10-10 कॉपियाँ प्रिंट होकर आएंगी। जैसे एक पेज की 10 आएगी, दूसरे पेज की भी 10 आएगी, तीसरे की भी 10 आएगी और चौथे की भी 10 पेज प्रिंट होकर आएंगे। तो यहाँ पर आपको कॉपीज़ को 1 रखना है, ध्यान से कर लेना चेंज, नहीं तो बार बार आप 10-10 पेज प्रिंट देते रहेंगे और आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है ये। इसके बाद अगर आप आएंगे प्रिंट ऑल पेजेस में, यहाँ पर जो ड्रॉप डाउन आइकन दिखाई दे रहा है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको प्रिंट के और भी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है डिसेबल है, इस ऑप्शन की मदद से हम अपने सिलेक्टेड एरिया को प्रिंट कर सकते हैं। तो इसको मैं अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा, लेकिन इससे पहले यहाँ पर जो प्रिंट करेंट पेज का ऑप्शन दिया गया है इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पेज नंबर 1 को ओपन किया हुआ है। तो अगर मुझे सिर्फ पेज 1 को प्रिंट करना है तो मैं यहाँ प्रिंट करेंट पेज पर क्लिक करूँगा। इसके बाद अगर मैं यहाँ प्रिंट पर क्लिक कर दूँगा तो जो मेरा पेज 1 है सिर्फ वही प्रिंट होकर आएगा। अब मान लीजिए आपको दूसरा या तीसरा पेज प्रिंट करना है तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ बैक बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आप जाएंगे अपने दूसरे या तीसरे पेज में जिसे आप प्रिंट करना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पेज नंबर 3 में हूँ, मैंने यहाँ पर क्लिक किया। इसके बाद आप यहाँ पेज 3 of 3 देख सकते हैं। इसके बाद अगर मैं फाइल मेनू पर जाता हूँ, इसके बाद अगर मैं प्रिंट पर क्लिक करता हूँ, इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे प्रिंट करेंट पेज लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 of 4 दिखाई दे रहा है आपको। तो जो हमारा करंट पेज है वो 3 है। इसके बाद अगर मैं अभी यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करूँगा तो जो मेरा पेज नंबर 3 है सिर्फ वही प्रिंट होकर आएगा। इसके बाद दोस्तों मान लीजिए हम यहाँ पर 1, 2 और 4 नंबर पेज को प्रिंट करना चाहते हैं, हम 3 नंबर पेज को प्रिंट नहीं करना चाहते। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ प्रिंट करंट पेज में यहाँ पर जो ड्रॉप डाउन आइकन दिख रहा है यहाँ पर क्लिक करना है।
इसके बाद आपको यहाँ पर कस्टम प्रिंट मिल जाता है। ये ऑप्शन आपको यहाँ पर भी मिल जाता है, तो आप चाहें तो यहाँ पर क्लिक करके भी इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे मैं डायरेक्टली यहाँ पेजेस पर आ गया। इसके बाद हम यहाँ पर क्या चाहते हैं, हम यहाँ पर 1, 2 और 4 नंबर पेज को प्रिंट करना चाहते हैं। हम 3 नंबर पेज को प्रिंट नहीं करना चाहते। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लगाना है 1, इसके बाद आप यहाँ पर लगाएंगे कोमा, इसके बाद लगाएंगे 2, इसके बाद यहाँ पर लगाएंगे कोमा, इसके बाद लगाएंगे 4। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, अगर आप MS एक्सेल और MS वर्ड में एक्सपर्ट की तरह काम करना चाहते हैं तो इन दोनों कोर्सेज़ को आप बाय कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.mylifesupport.in से। अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें। इसके बाद अगर मैं यहाँ प्रिंट पर क्लिक करूँगा तो जो हमारा 1, 2 और 4 पेज है सिर्फ वही पेज प्रिंट होकर आएगा। जो पेज नंबर 3 है वो प्रिंट होकर नहीं आएगा। यहाँ पर मेरे सिस्टम से कोई प्रिंटर कनेक्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह यहाँ पर हम पेजेस को प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ प्रिंट पर क्लिक करूँगा, इसके बाद मैं यहाँ पर इस फाइल को कोई नाम दे देता हूँ, जैसे RTY डाल दिया। डेस्कटॉप पर सेव करेंगे, यहाँ पर सेव एज टाइप हम PDF रखेंगे, सेव पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम इसे मिनिमाइज़ करते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो PDF फाइल है हमारी ये आ चुकी है, तो हम इस पर डबल क्लिक करके इसे ओपन कर लेंगे। और यहाँ आप ऊपर देख सकते हैं 1 of 3 दिखा रहा है। तो यहाँ पर जो हमारे 4 पेजेस थे वो 4 पेजेस PDF में कन्वर्ट होके नहीं आए हैं। यहाँ पर सिर्फ 3 पेजेस PDF में कन्वर्ट होकर आए हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ओके, तो ऐसे ही आपका प्रिंट होकर भी आएगा। कस्टम प्रिंट का एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा। जैसे कि मान लीजिए आपके पास MS वर्ड की कोई फ़ाइल है जिसमें कि 100 पेजेस हैं। आप उस MS वर्ड की फ़ाइल में से शुरू के 20 पेजेस प्रिंट करना चाहते हैं और लास्ट के 20 पेजेस प्रिंट करना चाहते हैं। जो बीच के 60 पेजेस हैं उसे आप प्रिंट नहीं करना चाहते, तो इसके लिए आप क्या करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह हम इस प्रिंट सेटिंग को करेंगे। तो हमें आना है पेजेस में, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो हमने पेज नंबर दिया है इसे हम यहाँ से डिलीट करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर 1 से लेकर 20 तक पेज प्रिंट करना चाहते हैं, तो हमें यहाँ पर टाइप करना है 1, इसके बाद हम यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे, इसके बाद हमें यहाँ पर टाइप करना है 20। लेकिन हम यहाँ पर 1 से लेकर 20 तक पेज प्रिंट करना चाहते हैं और साथ ही साथ हम यहाँ पर ये चाहते हैं कि 80 से लेकर 100 तक जो पेज हैं वो भी प्रिंट हो जाएं। तो इसके लिए आपको यहाँ 20 के बाद कोमा लगाना है, इसके बाद आप यहाँ पर 80 टाइप करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, इसके बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है 100। इसके बाद अगर हम यहाँ प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो जो रेंज आपने यहाँ पर दी है वही रेंज प्रिंट होकर आएगी। शुरू के 20 पेजेस प्रिंट होंगे और 80 से लेकर 100 नंबर तक पेजेस प्रिंट होंगे और 21 से लेकर 79 तक जो पेजेस होंगे वो प्रिंट होकर नहीं आएंगे। इसके बाद दोस्तों मान लीजिए आप MS वर्ड में सिलेक्टेड एरिया को प्रिंट करना चाहते हैं, तो सिलेक्टेड एरिया को किस तरह प्रिंट किया जाता है इसे भी हम देख लेते हैं। तो हम यहाँ बैक बटन पर क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट में आ जाएंगे। इसके बाद हमें जो एरिया प्रिंट करना है हम उस एरिया को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ बीच में से सिलेक्शन किया है। इसके बाद हम यहाँ फाइल मेनू पर क्लिक करेंगे, इसके बाद हम जाएंगे प्रिंट में, यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको प्रिंट ऑल पेजेस लिखा हुआ मिल जाएगा। यहाँ पर जो ड्रॉप डाउन आइकन दिया गया है हम इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे जो दूसरा ऑप्शन था प्रिंट सिलेक्शन का, ये इससे पहले हाइड था, क्योंकि यहाँ पर हमने किसी भी तरह का जो पैराग्राफ है या जो टेक्स्ट है उसे सिलेक्ट नहीं किया था। तो अभी हमने सिलेक्शन कर लिया है, इसलिए यहाँ पर प्रिंट सिलेक्शन का ऑप्शन इनेबल हो चुका है। तो अभी हमें क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद अगर हम प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो जो हमारा सिलेक्टेड एरिया है सिर्फ वही प्रिंट होकर आएगा। बाकी इस ऑप्शन का यूज़ करके आप अपने किसी भी सिलेक्टेड एरिया को PDF में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। PDF में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर प्रिंटर में माइक्रोसॉफ्ट
प्रिंट टू पीडीएफ चूज़ करना है, जो कि यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है। इसे आपको सिलेक्ट करने के बाद सिंपली प्रिंट पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर ये विंडो डिस्प्ले होगी। यहाँ पर आपको लोकेशन चूज़ करनी है, जहाँ पर भी आप सेव करना चाहते हैं। तो हमने डेस्कटॉप चूज़ किया है। इसके बाद आपको इसे कोई नाम दे देना है, जैसे कि मैंने अपना नाम यहाँ पर मेंशन कर दिया है। इसके बाद हम यहाँ सेव पर क्लिक करेंगे। तो जो हमारा सिलेक्टेड एरिया होगा, सिर्फ वही एरिया पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट होकर आया होगा। चलिए मैं इसे मिनिमाइज़ करता हूँ और यहाँ पर जो पीडीएफ फाइल है इसे हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जितना एरिया हमने MS वर्ड की फ़ाइल में सिलेक्ट किया था, उतना एरिया यहाँ पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट होकर आ चुका है। ओके, होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह हम सिलेक्टेड एरिया को प्रिंट करते हैं और किस तरह हम सिलेक्टेड एरिया को पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद हम अगला ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर प्रिंट पर जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन है यहाँ पर प्रिंट वन साइडेड का। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे पास जो A4 पेज होता है या कोई सा भी पेज होता है, उसमें दो साइडें होती हैं। एक तो हमारे सामने जो साइड दिखाई देती है, उसके पीछे भी एक साइड होती है। तो हम दोनों साइड प्रिंट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये प्रिंट वन साइडेड ही रहता है, क्योंकि ज़्यादातर हम वन साइड ही अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं। तो अगर आपने जो डॉक्यूमेंट तैयार किया है उसमें पेजेस की संख्या ज़्यादा है और आप अपने डॉक्यूमेंट को अपने पेज के दोनों साइड प्रिंट करना चाहते हैं, जिससे कि आपका जो पेपर है वो बचे, तो इसके लिए आपको यहाँ प्रिंट वन साइडेड में क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दूसरा ऑप्शन मिलेगा मैनुअली प्रिंट इन बोथ साइड का। तो आप यहाँ पर क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट को पेज के दोनों साइड प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला ऑप्शन है यहाँ पर कोलेटेड का। तो इस ऑप्शन का यूज़ हम सेट बनाने के लिए करते हैं। सेट किस तरह बनाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो हमने डॉक्यूमेंट तैयार किया है इसमें 4 पेजेस हैं। अब मान लीजिए हमें 4 पेजेस को अपने बॉस को देना है और 4 पेजेस हम प्रिंट करके CA को देना चाहते हैं और 4 पेजेस प्रिंट करके हम अपने पास रखना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये जो डॉक्यूमेंट है इसका सेट तैयार करना होगा। तो आपको यहाँ पर पेज की कितनी कॉपीज़ बनानी होंगी, 3। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 3 टाइप करना है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे तो जो हमारा सेट तैयार होगा वो कुछ इस तरीके से तैयार होगा। जो हमारे शुरू के 4 पेजेस हैं वो पहले प्रिंट होंगे, फिर उसके बाद 1 से लेकर 4 तक पेज प्रिंट होंगे, फिर 1 से लेकर 4 तक पेज प्रिंट होंगे। ओके, तो इस तरह हम अपनी 3 कॉपीज़ तैयार कर सकते हैं। अब हम इसे थोड़ा सा उल्टा करके देखते हैं। जैसे कि ये हमारा डॉक्यूमेंट है, इसमें 4 पेज हैं। यहाँ पर हम पहले पेज का अलग सेट बनाना चाहते हैं, दूसरे पेज का अलग सेट बनाना चाहते हैं, तीसरे पेज का अलग सेट बनाना चाहते हैं और चौथे पेज का अलग सेट बनाना चाहते हैं। तो इसे कैसे बनाना है, इसके लिए आपको यहाँ कोलेटेड में एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर अनकोलेटेड पर क्लिक कर देना है। तो अभी जो हमारे पेजेस प्रिंट होकर आएंगे वो कुछ इस तरह से आएंगे। अभी मान लीजिए आपने प्रिंट पर क्लिक किया, तो यहाँ पर आपको पर पेज की 3 कॉपियाँ निकलेंगी। तो शुरू की 3 कॉपियाँ कौन सी होंगी, पेज 1 की। ठीक इसी तरह दूसरे पेज की 3 कॉपियाँ निकलेंगी, फिर उसके बाद तीसरे पेज की 3 कॉपियाँ निकलेंगी और उसके बाद चौथे पेज की 3 कॉपियाँ निकल के आएंगी। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पर सेट बना सकते हैं। ज़्यादातर यूज़ हम यहाँ पर कोलेटेड का करते हैं, तो हम यहाँ कोलेटेड पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ कॉपीज़ को आप 1 ज़रूर कर लेना। इसके बाद अगला ऑप्शन है यहाँ पर पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन का। तो अगर अभी हम अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करेंगे तो ये खड़े पेज पर प्रिंट होकर आएगा। जो हमारा पैराग्राफ है वो कुछ इस तरीके से प्रिंट होकर आएंगे जैसे कि हमारी किताबों में लिखा होता है। बाकी अगर आपको इसे खड़े पेज पर प्रिंट नहीं करना, आप चाहते हैं जो हमारा पेज है वो लेटा हुआ आए, मतलब लंबे पेज पर प्रिंट होकर आए, तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद अगला ऑप्शन आपको मिलेगा लैंडस्केप ओरिएंटेशन। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो आपका पेज होगा
वो कुछ इस तरह से मूव हो जाएगा और जो आपका डॉक्यूमेंट है वो कुछ इस तरह से आपके पेज पर प्रिंट होकर आएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस पैराग्राफ में जो लाइनें हैं वो लंबी हैं, लेकिन यहाँ पर जो लाइनों की संख्या है वो कम है। तो अगर आपके पास कुछ इस तरह का पैराग्राफ है तो उसे आप यहाँ लैंडस्केप ओरिएंटेशन में प्रिंट करेंगे। बाकी अगर आपके पास जो पैराग्राफ है उसकी लंबाई कम है लेकिन लाइनों की संख्या ज़्यादा है तो आप यहाँ पर पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन का यूज़ करेंगे। तो आप यहाँ पर इसका डेमो देख सकते हैं कि किस तरह प्रिंट होकर आएगा। तो ज़्यादातर यूज़ हम यहाँ पर पोर्ट्रेट का करते हैं, लैंडस्केप का यूज़ बहुत ही कम किया जाता है। ओके, इसके बाद दोस्तों अगला ऑप्शन है यहाँ पर पेपर साइज़ का। तो ज़्यादातर ऑफिस में A4 साइज़ पेपर का यूज़ किया जाता है और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर A4 सिलेक्ट रहता है। अगर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर A4 सिलेक्ट नहीं होता तो आप यहाँ पर क्लिक करके A4 ज़रूर सिलेक्ट कर लेना, नहीं तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो गलत तरीके से प्रिंट होकर आएगा। तो इसे आपको A4 रख लेना है। बाकी अगर आपके पेपर का साइज़ ज़्यादा है या कम है और आप उसे चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर जिस भी पेपर साइज़ का यूज़ करना चाहते हैं आपको सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। A4 के बाद ज़्यादातर यूज़ यहाँ पर लीगल पेज का किया जाता है। ओके, इसके बाद दोस्तों अगला ऑप्शन है यहाँ पर कस्टम मार्जिन का। तो मार्जिन किसे कहते हैं इसे आप थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे कि आप यहाँ पर ये हमारा पेज देख सकते हैं, इस पेज के बीच में हमने जो पैराग्राफ लिखे हैं उसके साइड में आप खाली जगह देख सकते हैं। इस खाली जगह को ही हम मार्जिन बोलते हैं। यहाँ ऊपर से थोड़ा सा कम है क्योंकि हमने शुरुआत में जो मार्जिन है उसे कम कर दिया था, लेकिन आप यहाँ लेफ़्ट साइड और राइट साइड देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी खाली पेज छूटा हुआ है। ठीक इसी तरह अगर आप नीचे आएंगे तो आप यहाँ इस पेज के नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर जो एरिया छूटा हुआ है इसे हम मार्जिन बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको जो डेमो दिखाई दे रहा है ठीक इसी तरह आपका पेज भी प्रिंट होकर आता है। आपके पेज में साइड में और इस साइड बॉटम में और टॉप पर ये मार्जिन छूटा हुआ मिल जाता है। तो अगर आपको इस मार्जिन को कम करना है या ज़्यादा करना है तो आप यहाँ बैक बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर रूलर का यूज़ करके टॉप मार्जिन और यहाँ से आप लेफ़्ट साइड और राइट साइड के मार्जिन को कम कर सकते हैं, जिसे मैं आपको अभी दिखाना चाहूँगा। तो मैं इसे थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। इसके बाद यहाँ पर जो लेफ़्ट साइड का मार्जिन है हम इसे थोड़ा सा कम कर लेते हैं। तो मार्जिन कैसे कम करना है, आपको यहाँ पर आना है रूलर में, यहाँ पर आप बीच में आएंगे तो यहाँ पर आपको डबल एरो देखने को मिल जाता है और यहाँ नीचे आपको लेफ़्ट मार्जिन लिखा हुआ मिल जाएगा। इसके बाद आपको अपने माउस का लेफ़्ट बटन दबा के रखना है। इसके बाद अगर आप यहाँ पर मार्जिन बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस माउस को आगे की तरफ ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस पेज में जो लेफ़्ट साइड मार्जिन है वो बढ़ चुका है। बाकी अगर आपको मार्जिन कम करना है तो आप दोबारा यहाँ पर आएंगे रूलर में और यहाँ आपको डबल एरो देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर आप मार्जिन कम करना चाहते हैं तो माउस का लेफ़्ट बटन दबा के रखिए और इसे कुछ इस तरह से मूव करिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मार्जिन है वो कम हो चुका है। माउस का लेफ़्ट बटन छोड़ देना जैसे ही आपका काम हो जाए। इसके बाद हम यहाँ राइट साइड से भी मार्जिन कम कर लेते हैं। तो राइट साइड से मार्जिन कम करने के लिए आपको यहाँ आना है। यहाँ पर आपको डबल एरो देखने को मिल जाएगा और यहाँ नीचे लिखा हुआ है राइट मार्जिन। इसके बाद हम अपने माउस का लेफ़्ट बटन दबा के रखेंगे और इसे कुछ इस तरीके से बढ़ाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारे पेज का मार्जिन है वो कम हो चुका है। मार्जिन बढ़ाने के लिए आप इसे कुछ इस तरह से आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो यहाँ पर मार्जिन बढ़ जाएगा। ये जो मार्जिन आप घटाएंगे बढ़ाएंगे वो आपका सभी पेजेस में अप्लाई होगा। जैसे कि मैं स्क्रॉल करके नीचे आता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सभी पेजेस में जो हमने मार्जिन सेट किया है वही मार्जिन यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। अब मान लीजिए आपको यहाँ टॉप पे से मार्जिन को कम करना है तो टॉप पे से मार्जिन को कम करने के लिए आपको यहाँ साइड वाले रूलर में आना है। यहाँ पर आप आएंगे तो जो हल्का ब्लैक आपको दिखाई दे रहा है यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट पर आप आएंगे और यहाँ पर आपको
टॉप मार्जिन लिखा हुआ मिल जाएगा। माउस का लेफ़्ट बटन दबा के रखिए, इसे ऊपर की साइड मूव करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मार्जिन है वो बिल्कुल ही कम हो चुका है। इसके बाद आप यहाँ बॉटम में भी मार्जिन को कम करना चाहें तो कम कर सकते हैं। बॉटम में मार्जिन को कम करने के लिए आपको बॉटम के किसी भी टेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ से मार्जिन को कम कर सकते हैं। अब मार्जिन कम करने से या बढ़ाने से क्या बेनिफिट होता है इसे भी आप थोड़ा सा समझ लीजिए। तो अगर मैं यहाँ पर मार्जिन को कम कर देता हूँ तो यहाँ पर कुछ खाली जगह आ जाती है। तो जो खाली जगह आ जाती है तो नीचे के जो पेज के टेक्स्ट होते हैं वो ऊपर की साइड मूव हो जाते हैं, ऊपर वाले पेज में आ जाते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर मार्जिन को कम करता हूँ तो यहाँ पर आएंगे, माउस का लेफ़्ट बटन दबा के रखेंगे तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये सारा पैराग्राफ था ये नीचे के पेज का था, लेकिन अभी ये ऊपर की साइड आ चुका है। अभी मैं एक बार यहाँ से अंडू बटन पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं हेडर फुटर लिखा हुआ है। इसे क्लियर करने के लिए मैं इस लाइन को थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि मार्जिन को कम या ज़्यादा करने से क्या हो रहा है। तो मैं इसे थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ। इसके बाद हम यहाँ पर मार्जिन को कम करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर मार्जिन कम किया और यहाँ पर जो बाकी के टेक्स्ट थे जो दूसरे पेज पर थे वो हमारे इस पेज पर आ चुके हैं। अब देखना अगर मैं यहाँ पर बॉटम का मार्जिन बढ़ा दूँगा तब क्या होगा। जैसे कि मैं यहाँ से बॉटम का मार्जिन बढ़ाता हूँ, यहाँ पर आएंगे, माउस का लेफ़्ट बटन दबा के रखेंगे और यहाँ पर हमने ये मार्जिन बढ़ा दिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो पूरा एरिया था ये हमारा इस पेज पर था, लेकिन मार्जिन बढ़ाने से ये हमारा खिसक कर निचले वाले पेज पर चला गया है। तो यहाँ पर मार्जिन को कम या ज़्यादा करने से क्या बेनिफिट होता है ये आपको अच्छे से पता चल गया होगा। इसके बाद अगर हम जाएंगे यहाँ फाइल मेनू में, यहाँ पर मैं मार्जिन को बिल्कुल ही कम कर लेता हूँ, ओके। और यहाँ से मैंने मार्जिन को बढ़ा दिया है राइट साइड से, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद हम जाएंगे फाइल मेनू पर, इसके बाद हम जाएंगे प्रिंट में और यहाँ पर आप इसका डेमो देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं साइड से मार्जिन कम है, टॉप पे भी मार्जिन कम है और यहाँ राइट साइड से मार्जिन ज़्यादा छूटा हुआ है। और यही आप यहाँ बॉटम में भी देख सकते हैं, बॉटम में बिल्कुल भी मार्जिन यहाँ पर हमने नहीं छोड़ा है, समझ रहे हैं। तो मार्जिन को कम या ज़्यादा करने के लिए आप डायरेक्टली अपने डॉक्यूमेंट में जाएं, वहां से आप मार्जिन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहां प्रिंट सेटिंग में ही जाके मार्जिन को कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप यहां प्रिंट पर क्लिक करेंगे, कस्टम मार्जिन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहां पर मार्जिन के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो ज़्यादातर हम यहाँ नॉर्मल मार्जिन रखते हैं, तो जैसे ही हम यहाँ नॉर्मल पर क्लिक करेंगे तो जो हमने कस्टम मार्जिन किया था वो सारा रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर नॉर्मल मार्जिन आ जाएगा। इसके बाद मान लीजिए हम कम से कम मार्जिन रखना चाहते हैं तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ नैरो पर क्लिक कर देना है, तो जो हमारा डॉक्यूमेंट होगा उसमें कम से कम मार्जिन सेट हो जाएगा। बाकी यहाँ पर मार्जिन को सेट करने के और भी ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, जैसे कि मॉडरेट का, वाइड का, तो आप इन सभी ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर यूज़ हम यहाँ पर नॉर्मल और नैरो का यूज़ करते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन है यहाँ पर 1 पेज पर सीट का। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 1 पेज पर सीट, 2 पेज पर सीट, 4 पेज पर सीट लिखा हुआ मिल जाएगा। तो मान लीजिए जो आपका पेपर है, आप उस पेपर में सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट का 1 पेज प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको 1 पेज पर शीट पर क्लिक करना है। बाकी अगर आप चाहते हैं कि एक पेपर पर आपके MS वर्ड के 2 पेज प्रिंट होकर आएँ तो आपको यहाँ 2 पेजेस पर शीट पर क्लिक करना है। एक पेपर पर MS वर्ड के 4 पेजेस प्रिंट होकर आएँ तो आपको यहाँ 4 पेजेस पर शीट पर क्लिक करना है। ठीक इसी तरह यहाँ पर और भी ऑप्शन दिए गए हैं जिनका यूज़ आप कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर हम 1 पेज पर सीट रखते हैं। यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं इनका यूज़ हम रेयर केस में करते हैं, या यूँ कहें ना के बराबर करते हैं। तो यहाँ हम 1 पेज पर सीट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन है यहाँ पर पेज सेटअप का। तो इन सभी सेटिंग्स के अलावा आप यहाँ पर अगर मैनुअल सेटिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ पेज सेटअप का यूज़ कर सकते हैं।
यहाँ पर भी आपको वही ऑप्शन देखने को मिलते हैं जो ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो आप यहाँ से भी अपने पेज सेटअप को ठीक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मार्जिन है तो आप यहाँ से टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट के मार्जिन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर डेमो आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर जो टॉप का मार्जिन है इसके मार्जिन को हम बढ़ाएंगे। तो हम मार्जिन को बढ़ाने के लिए यहाँ पर ऊपर वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा मार्जिन है वो बढ़ता हुआ चला जाएगा। आप यहाँ पर नीचे इसका डेमो भी देख सकते हैं। मार्जिन को कम करने के लिए आप यहाँ नीचे वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो मार्जिन कम हो जाएगा। बढ़ाने के लिए आप यहाँ ऊपर वाले बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम ओके पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो हमारा टॉप मार्जिन है वो बढ़ चुका है। इसे पहले जैसा करने के लिए आपको आना है लास्ट कस्टम मार्जिन में, यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ नैरो पर क्लिक करेंगे तो ये पहले नैरो पर था, अभी नैरो पर हो चुका है। जो भी हमने मार्जिन सेटिंग की है वो रिमूव हो चुकी है। लेकिन यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट हम इसे नॉर्मल रखते हैं तो हम यहाँ इसे नॉर्मल कर देते हैं। अगर आप किसी ऑफिस में फ्रेशर हैं या जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो यहाँ पर जो प्रिंट की सेटिंग है इसे आप बार बार प्रैक्टिस करके देखना। अगर आपके सिस्टम से प्रिंटर कनेक्ट नहीं है तो आप यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। यह भी आपको सेम रिज़ल्ट देगा जो आपका फिज़िकल प्रिंटर रिज़ल्ट देगा। बस यहाँ पर डिफरेंस ये होगा कि अगर आप प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो जो आपकी MS वर्ड की फ़ाइल होगी वो PDF में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप प्रिंटर से अटैच करेंगे तो यहाँ पर अगर आप प्रिंट देंगे तो प्रिंट होकर आ जाएगा। लेकिन जो फॉर्मेटिंग रहेगी वो आपके हार्ड पेपर पे और यहाँ PDF में वो सेम रहने वाली है। ओके, तो प्रैक्टिस करने के लिए आप यहाँ पर इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह हम MS वर्ड में प्रिंट ऑप्शन का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? लाइक कमेंट और शेयर करके ज़रूर बताएं। इसी तरह के यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, क्योंकि उसी से आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलने वाले हैं। मिलते हैं अगली अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।